हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि डेली आप लोग को इसी टाइम आरआरबी की जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है मेरे पास, जो भी पीडीएफ है, सारे एमसीक्यूज इसमें अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पे। 4-5 है मेरे पास, ठीक है। सारे के सारे इसमें चैनल पे आप लोग को दिए जाएंगे। ये आपका जो है पेपर जिसको अभी सॉल्व करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चन तक मैं करवाऊँ अभी 2018 का पेपर है आपका। कब का है? 2018 जून में पूछा है, 2018 में, यानी कि 6 जून 2018 में पूछा है। ये आपका आरआरबी जेपीआर स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जेपीआर स्टाफ नर्स का, ठीक है। जिसमें आपका नर्सिंग से रिलेटेड 70 क्वेश्चन और नॉन नर्सिंग आपका 30 रहेगा, जो आप लोग को भी मालूम है। और आप मेरे चैनल पे 2019 की जो आपका सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा 100 क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए चैनल पे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। इस पीडीएफ के अंदर में क्वेश्चन जो आपका है नॉन नर्सिंग और नर्सिंग थोड़ा मिक्स कर दिया है क्वेश्चन, तो वैसे टाइप में आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि नॉन नर्सिंग की है, कोई क्वेश्चन नर्सिंग की है, लेकिन ऐसे करके आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके पास सामने है, इंटरफेस हुआ है कि कंप्लीट द एनालॉजी, ठीक है ना। एनालॉजी को कंप्लीट करने के पियर, नेकलेस एंड फ्लावर, जैसे आपका देखिएगा गार्डन, बुकेट या पेटल या प्लांट। कंप्लीट द एनालॉजी को कंप्लीट करना है तो क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है ये आपकी। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, ठीक है। तो पियर, निकेल्स, फ्लावर, तीनों आपका और नीचे आपका दिया गया है। जिसमें आप देखा जाए, एक्सप्लेन किया जाए इसमें, तो आपका लॉजिक फ्लावर जो होता है, लॉजिक फ्लावर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, फ्लावर की। तो इसमें आपका जो होती है फ्लावर, पहले निकेल्स होती है। जो निकेल्स होता है मेडअप ऑफ पियर्स, ये जो होता है आपका किससे बना होता है? पियर से। और उसका भी सिमिलरिटी देखा जाए तो उसमें बुकेट होता है। क्या होता है? बुके जिसको होता है, बुके किससे बना होता है? फ्लावर से बना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इसमें क्या दिया गया है? फाइंड कंपाउंड आपका इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 12% PA फॉर अ 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना, हाफ ईयरली की बात किया है। तो यहाँ भी क्वेश्चन देखिए एक फॉर्मूला टाइप में क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो एक आपकी अल्टरनेटिव फार्मूला जानते होंगे, अल्टरनेट मेथड होता है, जो अल्टरनेट मेथड, ठीक है। यदि हम इससे चले तो इसमें कितना हुआ दिया हुआ आपका? इक्विवेलेंट रेट फॉर 2 ईयर्स की बात करें, इक्विवेलेंट रेट जो निकालना है फॉर कितना? 2 ईयर्स का, ठीक है। 2 ईयर्स इज इक्वल टू बात करें यहाँ पे 6 + 6 6 + 6 प्लस 6 × 6 डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो यहाँ पे जो भी निकल के आएगा डियर आपका कितना आएगा? 12.36% ऑफ 5,000, 12.36% जो आपका है। यहाँ भी देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे % ऑफ 5,000 है ना, ये दिया गया है। इसमें जो 5,000 है, फिर CI जो निकालना है आपको, फिर यहाँ पे देखिएगा 5,000 इज इक्वल टू इंटू 12.36 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ जो भी निकल के आएगा आपका, तो आपका 618 आ रहा है। जो भी यहाँ पे निकालिएगा तो 618 आएगा, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? CI निकालना ना। CI जो आपका होता है क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन कौन सा होगा? 618 आपका ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रोनिक डायरिया इज कॉज्ड बाय। क्रोनिक डायरिया के बारे में पूछा है, तो कॉरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया होगा, या इंटेस्टाइनल पैरासाइट होगा, या फिर आपका कैंडिडा अल्बिकेंस होगा, या फिर आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होगा। तो ये आपका देखिएगा डियर, जो आपका डायरिया के बारे में, क्रोनिक डायरिया ने लंबे समय से उसको डायरिया की प्रॉब्लम है, तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा क्या होगा? इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये जो होता है डियर लाइव अटैच करता है, इसमें म्यूकोशल सरफेस होता है ऑफ द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन,
और एंटेरिक पैरासाइट मोस्ट ऑफ्टन प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है इसमें, और आपकी डायरिया होगा, देन आपका इसमें जो होगा डिस्टेंशंस भी होगा। नेक्स्ट आपका कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिप्थेरिया से रिलेटेड है डियर इसमें, कि आपका कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो होता है एरियोबिक ग्राम पॉजिटिव बैसिलस होते हैं। इसमें जैसे देखा जाए क्लब एंड होगा, इसमें नॉन स्पोर फॉर्मिंग होगी, नॉन एसिड फास्ट होगा, नॉन मोटाइल होगा, और डिप्थेरिया। नेक्स्ट आपका कैंडिडा अल्बिकेंस जो आपका है, ये क्या है, ये एक तरह का ईस्ट डियर जो पॉलीमॉर्फिक ईस्ट होता है। ये एबिलिटी जब करता रहता है एज्यूम वेरियस फॉर्म में भी रिलेटेड टू द पैथोजेनिसिटी, ठीक है ना, पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट आपका देखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइट, आपको पता है टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा फिर से क्वेश्चन आपका कौन सा आया है कि फॉलोइंग क्वेश्चन इंसर्ट प्रॉपर मैथमेटिकल साइंस बिटवीन द फिगर्स इन द सम, जिसमें से x मीन्स माइनस, यहाँ पे देखिएगा डिवाइडेड मीन्स मल्टीप्लाई बाय, माइनस मीन्स प्लस, एंड प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, देन 16 डिवाइडेड 8 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, 4th नंबर में कैसे आएगा ये फॉर्मूला में। तो आफ्टर रिप्लेस करके जो सिंबल निकलेगा विथ देयर मीनिंग की बात किया जाए, तो यहाँ पे 16 आपका यहाँ पे पूरा दिया हुआ डियर, ठीक है। तो 16 इंटू 8 माइनस 4 प्लस 8 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे हम लोग थोड़ा सा अपोजिट, 16 इंटू 8 माइनस 4 प्लस 8 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 16 इंटू 8 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 माइनस 4 और प्लस 2, ठीक है। यहाँ से डिवाइडेड बाय 4 है, यहाँ पे प्लस 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आया 128 आया, माइनस 4 रहेगा, प्लस 2 रहेगा, और जब हमारा 128 और 2 कितना होता है 130 होता है, और यहाँ पे कितना होगा 130 में 4 घटा देंगे हम लोग, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्शंस करेंगे, तो कितना आएगा 126 आएगा। यानी इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 126 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 में है, इफ मेन इज कोडेड एज मीन एंड वोमेन एज ओमीन देन चाइल्ड विल बी कोडेड क्या होगा, मेन का कोडेड क्या मीन, वोमेन का कोडेड ओमीन, और चाइल्ड का कोडेड क्या हो जाएगा। तो इसमें भी आपका राइट आंसर क्या होगा 5 में, एक लॉजिक वर्ड लगाया जाता है इसमें। तो इसमें सबसे फर्स्ट में हम यदि लॉजिक फॉलोड करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो मेन की मीन हो गया, तो गिवन कोड जो नेक्स्ट असेंडिंग होगा अल्फ़ाबेट में होगा, जैसे कि एग्जिटिंग देखा जाए 1 इन द ओड, ठीक है ना, 1 इन द वर्ड्स जो रहेगा, जैसे वावल लेटर्स हमारा ए ई आई ओ यू होता है डियर, तो इसी टाइप में सेम ओमेन का ओमिन आ रहा है, लेकिन वावल्स में ए ई आई ओ यू आ रहा है। चाइल्ड का जो हो जाएगा आपका विल बी कोडेड एज कोल्ड हो जाएगा, CHOLD एज आफ्टर द नेक्स्ट वावल इज ओ, ठीक है ना, चाइल्ड CHILD है ना, CHILD। तो यहाँ पे वावल लेटर कौन से होते हैं, पहले ए ई देखिएगा, आई ओ यू देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे MEN है मेन, फिर आपका ई के बाद क्या जी आया, मीन आया, देखिए मिलाइए यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई आया यहाँ पे, फिर आपके यहाँ पे ओमेन है, WO है यहाँ पे, और ए भी है यहाँ पे, है ना, तो ए है, तो ओ के बाद यू, ठीक है, यू लग गया, और उसके बाद ए के बाद क्या है आपका, ए के बाद इसमें ई नहीं लगाया है, लेकिन ओ मीन आया, यानी कि ओ के बाद जस्ट लगाना आपको एक लेटर के बाद यहाँ पे, तो ऊ लग गया और मीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चाइल्ड है, CHILD चाइल्ड है, इसमें आई है वावल लेटर, आई के बाद हमारा क्या होता है ओ होता है, तो CHOLD हो जाएगा, क्या हो जाएगा CHOLD। ऐसे वावल लेटर के हिसाब से आपको चलना है, इसमें वावल लेटर के ही आपका एग्री से चलेगा यहाँ पे, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वावल इज ओ आया इसका, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ। यदि वीडियो सच में आप लोग को अच्छी लग रही है तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग को सारे ईयर्स के जितने भी पेपर हैं सभी सॉल्व करवा दूँ इसी चैनल पे। तो कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में जिनका भी एग्जाम होगा RRB का। स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, कार्डियक टिश्यू,
सॉरी कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स या आपका स्टेरेटेड मसल्स। तो छठा में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? स्पाइनल कोड की बात क्या है? मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, है ना, स्पाइनल कोड मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए जाएगा। यहाँ पे नर्वस टिश्यू जो होता है 2 पार्ट से बना होता है, 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है नर्वस सिस्टम, है ना, जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंप्रोमाइज किसके साथ किया जाता है? कंप्रोमाइजिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें किसमें कंप्राइजेस किया जाता है? ब्रांचिंग पेरिफेरल के साथ, ठीक है। तो ये आपका रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा द लिगामेंट्स ज्वाइन। यहाँ पे लिगामेंट्स की बात किया है तो इसमें मसल्स टू मसल्स या फिर बोन टू बोन, मसल टू बोन या नोन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो इसमें लिगामेंट्स में आपकी राइट आंसर क्या होगा? लिगामेंट्स हम किसे कहते हैं ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो लिगामेंट्स जो होता है इसमें थ्रू द इलास्टिक टिश्यू बैंड होते हैं अराउंड द ज्वाइंट्स, इलास्टिक टिश्यू बैंड अराउंड द ज्वाइंट दैट इज नॉन एज लिगामेंट्स, ठीक है। जैसे इसमें बोन्स आर कनेक्टेड होते हैं, हेल्प करता है, लिगामेंट्स आर गिवन सपोर्ट टू द ज्वाइंट्स, आल्सो लिमिट देयर मूवमेंट, उसमें मूवमेंट में भी काम आता है, मदद करती है। जैसे नी हो गया आपका, एंकल्स हो गया, एल्बो हो गई, शोल्डर्स हो गया, एंड ज्वाइंट्स हैव लिगामेंट्स, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स होता है डियर। कौन कौन सी लिगामेंट्स होती है? एक आपकी एक वाइट लिगामेंट्स होता है और एक आपका येलो लिगामेंट्स होता है। वाइट लिगामेंट्स में जो होता है आपका, ये जो होती है वाइट वाला, ये आपका कोलेजन फाइबर डाइट आर आपका स्टडी एंड इन इलास्टिक, जबकि हमारा येलो लिगामेंट्स होगा इलास्टिक फाइबर्स करेगा, अलाउ करेगा इलास्टिक मूवमेंट्स को, ठीक है। और येलो लिगामेंट्स जो होता है क्वाइट रहता है, क्वाइट। ये हो गया डियर आपका। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी आएगा, बोन टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन आएगा, ओके। और टेंडन मसल जो कनेक्टेड होता है टेंडन बोन्स बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कैन विथस्टैंड टेंशन होता है उसमें, ठीक है। बोन टिश्यू का दूसरा नाम यदि पूछा दिया तो ओसियस टिश्यू होता है। कौन सा होता है बोन टिश्यू का दूसरा नाम? ओसियस टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। ऑन योर वे टू टेक एन एग्जामिनेशन you suddenly get an attack of diarrhea. If you stop at nearly drug store for an over the counter opioid with anti-diarrheal actions, you will be asked for the codeine होगा या डेक्स्ट्रोमेथोर्फान होगा या डाइफेनोक्सिलेट होगा या लोपेरामाइड होगा। तो यहाँ पे एंटी डायरियल एक्शंस की बात किया है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा 8 में? तो 8 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, लोपेरामाइड। क्या होगा डियर इसमें? लोपेरामाइड। ये जो लोपेरामाइड जो होता है डियर क्या होता है इसमें? हाइड्रोक्लोराइड जो होते हैं कैप्सूल्स, इंडिकेट करता है कंट्रोल एंड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ एक्यूट नॉन स्पेसिफिक डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो आपका है इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फान जो दिया गया डियर, तो ये जो होता है कफ सप्रेसेंट में काम आता है, कफ सिरप के। और ये सिग्नल्स होता है ब्रेन दैट ट्रिगर द कफ रिफ्लेक्स, ओके। और एंटागोनिस्ट होता है ये आपका एनएमडीए रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लॉक सेट एंड नेट रिसेप्टर्स होता है। देन आपका हम बात करेंगे कोडेन का। कोडेन भी जो होता है ये मॉर्फिन होता है, प्रोडर्ग ऑफ मॉर्फिन। और ये जो टिपिकली माइल्ड एंड मॉडरेट डिग्री ऑफ पेन में काम आता है, माइल्ड एंड मॉडरेट डिग्री पेन जब होती है तो उसमें भी कोडेन दिया जाता है, ठीक है। और एक आपका कौन सा बच गया? डाइफेनोक्सिलेट। इसमें क्या होता है डियर? ये सेंट्रली एक्टिव होता है ऑपोइड ड्रग ऑफ द किसमें आपका फिनाइल फाइनरेट, ठीक है ना, फिनाइल पाइपेरिडीन, ओके। ये जो कॉम्बिनेशन ड्रग होता है जैसे कि एट्रोपिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, इट एक्ट्स बाय स्लोइंग इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है इसमें क्या करेंगी? बिल्कुल स्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 में, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन कौन सा होगा? बी आएगा, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में किया गया था, 1928 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी आएगा।
और ये जो आपका दिया गया है मिशेल फ्राइडे की बात किया जाए, ये जो डिस्कवर किया था रिलेशनशिप बिटवीन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंजिंग करने में, इसके बीच के जो आपका चेंजिंग था, दोनों का रिलेशनशिप था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। फिर आपका विलियम हार्वे की बात किया जाए तो ये जो इनका काम था, ये आपका इंग्लिश फिजिशियंस हु मेड सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन आपका लास्ट में जो बात किया चार्ल्स गोडेयर का, इसका बात किया जाए, ये भी थे अमेरिकन केमिस्ट थे आपका ये, और 1839 ईस्वी में इन्होंने एक क्या किया था, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वॉज इन्वर्टेड किया था, इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ 1839, और ये अमेरिकन केमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां में देखिएगा, मूवमेंट्स ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर आर नॉन एज। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी आएगा क्यूकनिंग। क्या कहलाता है वो, क्यूकनिंग कहलाता है, ठीक है ना। 16 to 20 वीक्स में आपका फेटल मूवमेंट करता है, तो आपका फर्स्ट है, उसी को हम कहते हैं क्यूकनिंग, है ना। और लाइटनिंग किसे कहते हैं, जो प्रोसेस होता है प्रेजेंटिंग पार्ट्स सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विक्स, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग कहलाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 में, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट इज 17, फाइंड द 13 रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, तो एवरेज ऑफ 12 ऑफ 14, और आपका लास्ट 12 रिजल्ट इज 17, और आपका फाइंड द 13 रिजल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा डियर 11 नंबर में। इसका जो एवरेज की फॉर्मूला होती है, द सम ऑफ ऑल आइटम्स, जैसे कि एवरेज की फॉर्मूला निकालें आप, तो सम ऑफ ऑल आइटम्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम है, ठीक है, आइटम्स डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, ऑफ आइटम्स, ओके। कैलकुलेशन की बात किया जाए तो एज्यूम द 13 नंबर बी एक्स, ठीक है। टोटल सम ऑफ रिजल्ट 18 इंटू 25 है, 18 इंटू 25 यदि टोटल की बात किया जाए। उसके बाद हमारा क्या है 12 इंटू 14, जब सम ऑफ 14 12 का करेंगे तो 12 इंटू 14 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में द सम ऑफ द लास्ट 12 रिजल्ट जो है, तो इसमें भी आपका 12 इंटू 17, ओके, जो भी आपका आ रहा है यहाँ पे सभी को। तो इसमें 12 इंटू 25 कीजिएगा, 18 इंटू 25, तो इसमें आएगा आपका 450, इसमें आपका आएगा 168, ठीक है, और इसमें आपका आएगा 204, ओके। अब ये सबको आपको क्या करना है, सबको मैनेज कर देना है, 13 नंबर्स निकालना आपको। तो यहाँ पे क्या निकालने को कह रहा है 13 रिजल्ट, तो 13 को निकालने के लिए आपको 13 नंबर x जो है इज इक्वल टू 450 माइनस 168 माइनस 204, तो कितना होगा 450 माइनस 372 इज इक्वल टू आपका आ रहा है 78। तो राइट आंसर इसमें जो गया आपका क्या हुआ यहाँ पे 78, ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 में, रेड ब्लड आपका कॉर्पस्कल्स आर फॉर्मिंग, ठीक है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन मैरो। इसमें आपका डी में राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो डी के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। रेड ब्लड सेल की बात क्या है, बोन मैरो, क्या होगा इसमें बोन मैरो होगा। आरबीसी जो करता है, इसकी मेन फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, कैरी करता ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग करता बैक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल सच पार्ट्स। डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी जब होगा कॉजेज एनीमिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाय। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टरलाइजेशन का, क्योंकि हमेशा पूछता है। तो बॉइलिंग होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, इथिलीन ऑक्साइड होगा। तो 13 में आपकी राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका डी आंसर होगा 13 का, इथिलीन ऑक्साइड। डिस्पोजेबल सिरिंज को स्टरलाइज करना है, तो इसमें क्या होता है 13 में आपका इथिलीन ऑक्साइड होता है, जो कि सिंपल केमिकल कंपाउंड होती है,
कॉमनली यूज किया जाता है गैसेस स्टरलाइजेशन या फिर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इथिलीन ऑक्साइड जो स्टरलाइजेशन होता है डियर, केमिकल प्रोसेस होती है। इसमें कंसिस्ट जो किया जाता है ना 4 प्राइमरी वेरिएबल्स होता है। कौन कौन सी? गैस कंसंट्रेशन होता है एक आपका, ठीक है, और दूसरा बात किया जाए हमारा ह्यूमिडिटी की बात किया जाए, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा आपकी टाइम होता है, ठीक है। और इसमें इथिलीन ऑक्साइड जो होता है अल्कलाइटिंग होता है एजेंट, डिस्टर्ब करता है द डीएनए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रिवेंट करेगा फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग से, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो आपका है, इससे पहले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है लाइट अस्ट्रलाइजेशन जो होता है डैमेज करता है किसको? डीएनए ऑफ द सेल को। अल्ट्रा वायलेट जो आपका फोटोन्स आर ऑब्जर्व करेगा द सेल क्रिएट pyrimidine डायमर्स। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है? ये भी 2 तरह से टाइप्स होता है, 2 टाइप्स ऑफ होता है, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और आपका नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग में आपका रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है? यूज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ हाई इंटेंसिटी रेडिएशन टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लास्ट आपका एक बॉइलिंग बच गया। बॉइलिंग में आपका क्या होता है? ये बॉइलिंग जो होता है वेरी सिंपल मेथड होता है डिसइंफेक्शन के लिए, और हीटिंग वाटर को हाई टेम्परेचर पे करते, कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस पे करते, ताकि किल हो सके पैथोजन ऑर्गेनिजम्स स्पेशली वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर कॉजेस वाटरबोर्न डिजीजेस, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें जो हुआ आपका ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे मुंबई स्मटुंगा रेलवे स्टेशन जो है ऑन सेंट्रल रेलवे वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज, रिसेंटली में क्या आए थे, क्यों आया, क्या आया था? द फर्स्ट ऑल वुमेन स्टाफ रेलवे स्टेशन। 14 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, जो कि ममता कुलकर्णी के द्वारा फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे रिकमेंड किया गया था, रिक्वायर्ड किया गया था मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे में 1992 में। कब किया गया था? 1992 में, जो कि आपका इंचार्ज ऑफ देखिएगा मटुंगा रेलवे स्टेशन के थे वो, जो 41 वुमेन जो टोटल स्टाफ था हैंडलिंग की थी ऑपरेशन ऑफ द स्टेशन राउंड द क्लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है ये, डीपीटी वैक्सीनेशन इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 15 का, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग यहाँ पे डीपीटी वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिए, टोटल 100 क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप लोग को रैशनल भी बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन सिर्फ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर आप बता देंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।